वेलकम बैक नाजरीन। जबरी मजहब की तब्दीली और कम सिन बच्चियों की जबरदस्ती की शादी के वाकयात अक्सर और बेशतर अंदरूने सिंध से सामने आते हैं। इन वाकयात में एक चीज मुश्तरक है और वो ये है कि अक्सर जबरी मजहब की तब्दीली और फिर जबरदस्ती की शादी में मरकजी किरदार घोटकी के मियां मट्ठा का होता है। हिंदू बरादरी ने हाल ही में 13 साला कविता ओट की मुबैना जबरी मजहब तब्दीली और जबरदस्ती की शादी पर कंद कोर्ट में एहतजाज किया। क्या बच्ची की शादी कर दी गई है या नहीं कर दी गई है, इसके ऊपर सवालिया निशान है। याद रहे कि सिंध में लड़की की शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर हजूर बख्श मंगी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये वाकया 8 मार्च तहसील तंगवानी में पेश आया। कमसन लड़की कविता ओड मुश्ताक बहलकानी नामी शख्स के साथ शादी के चक्कर में घर से डहर की भाग आई। डहर के पीर ऑफ बरचुंडी शरीफ में लड़की ने अपनी रजामंदी पर अपना हिंदू मजहब तब्दील करके मुसलमान हो गई, तो दूसरी जानिब लड़की के वर्षा और हिंदू अकलियती रहनुमाओं ने जबरदस्ती मजहब तब्दील कराने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे करते रहे। अभी जुल्म ये है कि कविता कुमारी जिसकी उम्र 12-13 साल है, जिसका सर्टिफिकेट भी वो मेरे पास पड़े हैं, और बात ये कि उसको अगवा किया गया, मुसलमान किया गया जबरदस्ती। सारे मजहब के लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी या और कम्युनिटी जिस लड़की की है कम्युनिटी के वो भी नहीं है, सारे कम्युनिटी इंसानियत के हवाले से सारे खड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो। वर्षा ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि लड़की को जबरदस्ती उठाकर मुसलमान किया गया है। छोटी लड़की है 12-13 साल की, जबरदस्ती कर ले गए। हम क्या करें, गरीब लोग हैं, हमारे को ये वापस करें। एसएसपी अमजद शेख ने लड़की के वालिद तख्त ओट की फरियाद पर तंगवानी थाने में मुश्ताक बहलकानी व दीगर के खिलाफ लड़की को अगवा करने का मुकदमा दर्ज किया। आज कविता को तंगवानी अदालत में पेश किया गया, जहां पर कविता ने अपने बयान में रिकॉर्ड करवाया कि मैं मुसलमान अपनी रजामंदी के साथ बनी हूँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अदालत ने कविता को सक्कर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भेजने का फैसला सुना दिया। कैमरामैन मेहता मंगी के साथ हजूर बख्श मंगी, आज न्यूज कंदकोट। तो नाजरीन, कविता ओट के वालिद तख्त ओट हमारे साथ कनकोट से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमें अब्दुल गनी बिजरानी ने भी ज्वाइन किया है, सिंध बार काउंसिल के मेंबर हैं, कनकोट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस केस के अंदर उन्होंने कविता के वालिद को रिप्रेजेंट किया था। हजूर बख्श मंगी कनकोट से भी हमें ज्वाइन करें, जो आज न्यूज के नुमाइंदे हैं और हमारे लिए ये रिपोर्ट लेके आए थे। मंगला शर्मा हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं, सिंध असेंबली में MQM की MPA हैं, और बहुत जल्द हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रमेश कुमार साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले तख्त ओट साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपकी बेटी को आज अदालत में पेश किया गया, आपका ये मुतालबा है, आपकी ये FIR है कि जबरदस्ती उसके साथ की गई और जबरदस्ती उसकी मजहब को तब्दील किया गया, और आपने ये भी कहा कि जबरदस्ती उसकी शादी भी अरेंज करने की कोशिश की गई, मगर आज तो उसने अदालत में आके ये कहा कि अपनी मर्जी से उसने मजहब तब्दील किया। जी भाजी, जो हमारी बच्ची है वो छोटी है, 13 साल, उसकी 12 साल उम्र है, उसको कोई भी ज़हनी तौर पर फैसला नहीं कर सकती। हम चाहते हैं जो बच्ची हमें अपनी वापस मिले, फिर उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई, उसके बाद जो वो पूरी उम्र हो जाए तो उसके बाद जो बोलेंगे हम कानूनी कार्रवाई से हिसाब के कोर्ट में पेश हो जाएंगे, जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। हम यही चाहते हैं, जो हमारी बच्ची छोटी है हमें वापस चाहिए, उसे कोई भी फैसला वो नहीं कर सकती बाजी, यही हमारी इल्तिजा है। तब ये भी आपने बताया कुछ मीडिया आउटलेट्स को, रिपोर्टर्स को, कि आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, आपको थ्रेट किया जा रहा था कि आपके घर को जला दिया जाएगा अगर आप केस से पीछे नहीं हट जाते। बाजी, घर को आग लगाई थी, जो घर को आग लगाई थी वो घर भी मेरा जो आधा जो है वो जल गया। वो जो है घर देखें आप तो कभी नेट में जो देखें तो वो घर जला हुआ है मेरा। मुझे धमकी देते हैं, मुझे वो बलोच लोग हैं और मुझे जो है हथियार दिखाते हैं, मुझे कहते हैं कोई भी कानूनी कार्रवाई मत करो, चुप करके बैठ जाओ। और पहले भी जो 2-3 लड़कियां उठा के वो ओडों की और जो हिंदू बिरादरी की वो शादी करके बैठे हुए हैं, उनको यही सोच है, जो वो बोलते हैं जो हम उठाएंगे, शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करके शादी करके बैठ जाएंगे, कोई भी ये कुछ भी नहीं करेंगे। तो कविता को कैसे आप कह रहे हैं कि अगवा किया गया, कैसे अगवा किया गया?
बाजी हम घर बैठे हुए थे, हमारे सक्के वाले भी जो थे, मेरे एक भांजा था, एक जो साला था, वो घर बैठे थे। गाड़ी पे आए लोग के ही जो हथियार हम पे ऊपर डाल के हमारी बच्ची को उठा कर ले गए। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि आपने जो FIR दर्ज की है, आपने मुश्ताक भलकानी के खिलाफ की है, उसके अंदर आपने ये कहा है कि मुश्ताक भलकानी के साथ आपकी बेटी कविता का निकाह जो है वो तय पाया था। हाँ, वो तय पाया था, बिल्कुल बाजी। वो ये बात चल रही थी पहले दिन से। फिर उसके बाद वो बात चुप हो गई। जो लड़का दिखाया जा रहा था, उसके बाद वो लड़का नहीं दिखाया जा रहा था। अभी देखने में भी नहीं आता है, और कोर्ट में जो मेरी बच्ची आई तो उसके साथ में भी नहीं था। अच्छा नाज़रीन, इधर हम आपको बताते चले जाएं कि मियां मट्ठा से हमने राब्ता किया था और उन्होंने वादा किया था कि हमारे शो में शिरकत करेंगे। फिर शो से 15 मिनट पहले उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि मेरा कविता के वाक़े से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब्दुल गनी साहब, आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आप आज अदालत में पेश हुए थे। मुझे ये बताइए कि अदालत के अंदर लड़की ने आके ये बयान दिया है कि वो खुद जो है अपनी मर्जी से उसने मजहब तब्दील किया है, तो अब इस केस का क्या मुस्तकबिल होगा? असल में ये है कि बच्ची बहुत छोटी है, उसकी समझ बूझ के हवाले से वो जो उसने कोर्ट में बोला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि वो स्क्रिप्टेड एक लाइनें हैं जो वो बयान कर रही है, इससे ज्यादा वो बयान कुछ नहीं कर पा रही थी। तो डेफिनेटली वो कुछ दिन के लिए भरचूली शरीफ में रही हैं, और उसके अलावा उनके हाथ में वहां पर उन्होंने कहा कि अब ये मुस्लिम भी हो गई है, तो आगे आकर बयान यही देगी। और जहां तक रहा केस का ताल्लुक, तो हमने 2 एप्लीकेशंस मूव की हैं कि ये कमसिन लड़की है और इसका जो केस है वो अगवा का ATC कोर्ट में चलाया जाए, दहशतगर्दी वाली कोर्ट में, तो वहां चलना चाहिए। ये 364A शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो वहां चलना चाहिए। और उसके अलावा कमसिन है ये लड़की, और उसके अलावा दूसरी एप्लीकेशन भी हमने मूव की है कोर्ट में आज के भाई ये इस लड़की का जो है ना मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए, क्योंकि ये वहां से निकली थी शादी करने के लिए। जी, शादी हुई है नहीं हुई है, क्या हुआ है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है इस पे नहीं हुआ, कमसिन लड़की है, तो ये चीजें भी देखनी चाहिए। आपने अपनी FIR में मुश्ताक भलकानी को नामजद किया है, और एक तस्वीर भी हमने देखी है जिसके अंदर लड़की के साथ एक लड़का खड़ा हुआ है और आदमी खड़ा हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि जी ये मुश्ताक भलकानी के साथ उसका निकाह तय पाया था। जी, ये चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट है, जो उस हवाले से ये बंदा इसके साथ शादी नहीं कर सकता, करेगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर केस तो लगा हुआ है। तो जब ये ऑफेंस चाइल्ड मैरिज एक्ट का लगा है FIR में, तो उसके बाद ये चीज उन्होंने छुपा दी है कि भाई इसने शादी भी की है। सिर्फ ये चीज सामने लाई जा रही है कि ये सिर्फ ये मुसलमान हुई है। तो मुसलमान हुई तो कब किससे मुतासिर हुई, और वहां भरचूनी शरीफ से जाने से पहले किससे बोला, किसको बोला, और किसने इसको यहाँ से मतलब कौन लेके गया यहाँ से और भरचूनी शरीफ से मिला है कि भाई ये बच्ची इस्लाम से मुतासिर हुई है, अब सिर्फ इस्लाम कबूल किया है और कुछ नहीं किया इसमें। तो ये चीजें छुपाई जा रही हैं डेफिनेटली सिर्फ केस से बचने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, मंगला शर्मा साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, कंद कोट से घोटकी और वहां पे मियां मट्ठा का इस तरह असर रसूख होना, पहले भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं। हमेशा हम देखते हैं कि छोटी बच्चियां हैं वो ही कन्वर्ट करती हैं, वो ही मजहब तब्दील करती हैं। हमने कभी देखा नहीं कि कोई एक अच्छी उम्र की औरत हो या कोई आदमी हो या कोई बुजुर्ग हो जो कन्वर्ट कर रहा हो। क्या माजरा है, कि क्या वजह है कि मियां मट्ठा का इतना असर रसूख है कि वो बच्चियों को जो है वो कन्वर्ट करवाते हैं और फिर उनकी शादियां भी करवाते हैं, हालांकि एक कानून है कि जी आप 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं कर सकते। थैंक यू मुनीसे। अगर आपको याद होगा तो मेरी आप ही के प्रोग्राम में 2012-13 में रिंकल कुमारी के केस में भी मुलाकात हुई थी, और मैं वहां पर भी हम यही बात कर रहे थे। बिल्कुल, तो कोई बात नई नहीं है, बहुत पुरानी ये किस्सा चल रहा है, आए दिन कम्युनिटी आती है रोडों पर। अब आप खुद सोचे ना, ये किस दिन वाकया होता है, जिस दिन पूरी दुनिया में औरतों के लिए बच्चियों के हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और आप वो वीडियो में देखें, वो औरत की, उस बच्ची की तजलील देखें, पूरी तरफ सारे लोग खड़े हुए हैं, उस बच्ची को इस तरह से जमीन पे बिठाया गया है। ये कौन सी मुतासिर की बात है? दूसरी बात आप ये सोचें, मुतासिर मैं कब होंगे
मैं मुतासिर तब होंगी कि जो मुझे अपनी चीज पसंद नहीं आई तो मैंने दूसरी से इम्प्रेस हुई। अगर मुझे अपने ही मजहब का उस बच्ची से ये पूछो कि तुम्हें अपना मजहब कितना पता है, जिस बच्ची को अपने मजहब का नहीं पता है उसको दूसरे के मजहब से मुतासिर वो कैसे हो सकती है। देखिए जो मियाँ मिट्ठू हो, ये भरचुंडी शरीफ वाले हैं, पीरजान सरहदी हैं, ये इलाके के अगर अपने आप को मजहबी लीडर कहते हैं, बड़े कहते हैं, तो इनके इलाके में रहने वाले लोग सारे इनके लोग हैं और सबकी हिफाजत इनका फर्ज है। ये कौन सी बात होती है, एक बच्ची आती है आपकी मर्जी, अरे भाई कहाँ से मर्जी आ गई। आपने दुरुस्त कहा कि पिछले 7 साल से हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं और मियाँ मट्ठा ही वो मरकजी आप समझने किरदार है इन सारी केसेस के अंदर। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहती है कि जी रोशन ख्याल है, सब कुछ है, मगर उनकी हुकूमत के अंदर ये सब कुछ होता है और लड़कियों को, चले आप मजहब तब्दीली की बात एक तरफ कर लें, अगर उनकी शादी कराई जा रही है 13 साल की उम्र में जो कानून की खिलाफ वर्जी है, तो क्या मियाँ मट्ठा को पुलिस अरेस्ट नहीं करती कि जी आप छोटी बच्चियों के कैसे शादी करा रहे हैं उनके वालिदैन की इजाजत के बगैर? यही तो सारी बात है। देखिए ना, एक जब 2013 में सिंध असेंबली में बिल पास हुआ अर्ली चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, उसके तहत देखें आज भी अगर ये कहीं ना कहीं शादी को छुपा रहे हैं या ये शादी रुकी है तो इसकी वजह से है। वैसे मैं ये समझ रही हूँ कि आज जो फैसला किया है जज साहब ने, उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के उनके पास दिया है, ये ज्यादा बेहतरीन है। क्योंकि एक बच्चा है, उसको आप दारुल अमान भेजते हैं, सेफ हाउस भेजते हैं, उन तमाम उन खवातीन के दरमियान तो वो बच्चा तो और ज्यादा हैरेस होता है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने, हमारे डॉक्टर रमेश कुमार ने इनके साथ एक बाकायदा एग्रीमेंट किया था जी, और इस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि अगर बच्ची, देखिए अपनी उम्र के अलावा अगर वो मजहब तब्दील करना चाहती है, जिसे अपना मजहब पता है, उसे पसंद नहीं आ रहा, वो दूसरे मजहब में जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ के लोगों को पता चले, इतने मजमे में आप एक बच्ची को बैठाकर और इस तरह से नहीं, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। मंगला शर्मा साहिबा, आपने डॉक्टर रमेश कुमार की बात की और आपने कहा कि मुआहदा तय पाया था हिंदू बरादरी के साथ और मियाँ मट्ठा के दरमियान, उस मुआहदे के बारे में पूछेंगे ब्रेक के बाद। हमें डॉक्टर रमेश कुमार जो है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी स्पॉटलाइट है 13 साल हिंदू बच्ची कविता ओट के ऊपर। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रमेश कुमार, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के जो हैं सरपरस्त भी हैं। रमेश कुमार साहब, आपका एक मुआहदा हुआ था मियाँ मट्ठा के साथ और मियाँ मट्ठा ने हमें शो के अंदर ज्वाइन करना था, उन्होंने माजरत कर ली। सुना है कि आपसे उनकी मुलाकात हुई है। उस मुआहदे के तहत ये तय पाया था कि जो भी बच्ची अपना मजहब तब्दील करती है उसको एक खुली एनवायरनमेंट के अंदर अपने माँ बाप से मिलवाया जाएगा। अब कविता ओट के केस के अंदर ये नहीं हुआ, आपके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है मियाँ मट्ठा ने, तो अब क्या होगा? शुक्रिया। देखें, पहले भी मियाँ मिट्ठा, पीर अयूब जान सरहदी और उमर नईम बनोरिया टाउन वाले तीनों मेरे पास जब आए थे, जो मुआहदा किया उसके ऊपर मियाँ मिट्ठा आज भी पूरा उतर रहा है। आप इस चीज़ को कन्फ्यूजन में डाला जा रहा है। कविता का जो मामला है वो मियाँ मिट्ठा के पास नहीं, ये भरचुंडी के पास है। ये दूसरा है, ये मियाँ अब्दुल खालिक है, ये मियाँ मिट्ठा नहीं है। हजूर बख्श साहब, यहाँ पे रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि कविता का ताल्लुक जो है भरचुंडी से है, मियाँ मट्ठा से कोई ताल्लुक नहीं उनका। बहुत शुक्रिया मोनिजे। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी सूरत हाल का जायजा मैंने जब लिया था तो ये तंगवानी में ये वाकया जैसे ही पेश आया, ये 8 मार्च के दिन वाकया पेश आया था और कविता को 4 अफराद जो हैं वो उठा के ले गए थे भरचुंडी शरीफ। ठीक है, जब भरचुंडी शरीफ गए थे तो मियाँ मिट्ठा, भरचुंडी शरीफ ये एक ही टोला है, ये नहीं है कि ये अलग अलग के कोई टोले हैं, ये एक आपस में भाई हैं, सब आपस में मिलजुल कर इनका काम यही होता है कि जो अक़लियती बिरादरी की छोटी कौमें, जो गरीब कौमें होती हैं, अब ये तमाम गरीब कौमें ये खेती बाड़ी का काम करते हैं, इन गरीबों पर जाबरन उनको उठाकर उनको मुसलमान किया जाता है, यही इनका सिलसिला। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि भरचुंडी का ताल्लुक, गहरा ताल्लुक है मियाँ मट्ठा से और इस केस के अंदर सामने आया है? जी जी नहीं, जी जी बिल्कुल। ऑलराइट रमेश साहब, एक सेकेंड प्लीज, 1 मिनट। अब्दुल गनी बिजरानी साहब, जो हमारे रिपोर्टर बात कर रहे हैं हजूर बख्श साहब,
आपने अपनी FIR में क्या मियां मट्ठा को नामजद किया है? इनका क्या रोल रहा है कविता के केस में? नहीं, FIR तो बहुत पहले कटी थी, ये भरचुंडी शरीफ बाद में गए थे, ठीक है ना। FIR जैसे ही मतलब ये वाकया हुआ तो उसके बाद फौरन FIR काटी गई, और जिन्होंने ये कदम उठाया, जिन्होंने अगवा किया, तो उनके खिलाफ ये FIR कटी। दूसरी बात, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं एक बात करता जाऊं जी। हिंदू लॉ के हवाले से कि अभी 2016 में एक बिल पास हुआ, बिल असेंबली ने पास किया था हिंदू प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से, तो वो बिल फिर गवर्नर ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया, असेंट नहीं दी गवर्नर ने। उसके बाद फिर ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये अभी उठाएंगे इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले बोला था। फिर उसके बाद वो उन्होंने असेंबली में उस पर डिस्कस भी हुई, उस प्रोटेक्शन बिल पे। फिर उसके बाद वो आज तक सेनेट के पास है, 2 साल से हुआ, उस पर कोई इनेक्टमेंट नहीं है। अगर ये इनेक्टमेंट हो जाती है, लेजिस्लेशन हो जाती है, तो ये मैंने मुसविदा पढ़ा है, जो उन्होंने बिल बनाया है, एक जबरदस्त बिल है। और उसके बाद मेरे ख्याल से किसी में जरूरत नहीं है कोई ऐसा कदम उठाए। मगर बिलखसूस जो एक रोल रहा है, ये क्लियर कर दीजिए, कविता के केस के अंदर वो मियां मट्ठा का क्या रहा है? मियां मट्ठा का तो मुझे मालूम नहीं है, हम भरचुंडी शरीफ मतलब देखते आ रहे हैं, और ये वाकई में भी हजूर बख्श ने सही कहा कि ये एक ही खानदान के बंदे हैं, ये अलग-अलग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है रमेश साहब, एक ही खानदान के बंदे हैं, नंबर 1, इसका जवाब दीजिए। पहली चीज तो ये कि मियां मिठा का बिल्कुल वो रिश्तेदार है भरचुंडी शरीफ, मैं उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मगर आज मैंने वो देखा जो, क्योंकि आज दोनों आए हुए थे, वो दोनों की आपस में कोई बातचीत भी नहीं है। पहली चीज ये जो चीज आज हुई है वो भरचुंडी के पास हुई है, और आज उनको भी पाबंद बनाया गया है कि भाई आप मेरी सिंपल में रिक्वेस्ट ये है, नहीं, इस्लाम में जबर नहीं है, नहीं, तो आप नहीं रमेश साहब देखिए आपने दुरुस्त फरमाया, अगर पूरा प्रोग्राम भी करें तो वक्त कम पड़ जाता है, बड़ा तवील किस्म का टॉपिक है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने एक मुआहदा किया, उस मुआहदे के तहत आपने इन सबको रजामंद किया कि अगर कोई लड़की आएगी तो आप उसके वालिदैन को बुलाएंगे और एक ओपन एनवायरनमेंट के अंदर उसकी कन्वर्जन होगी। उसकी खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं हुई है आपकी नजर में? आज की है, भरचुंडी वाले ने की है, भरचुंडी वाले ने की है। मुझे खुद पता नहीं था कि भरचुंडी अलग है, मियां मिठू अलग है। जब मुझे ये कविता तो का केस मेरे पास आया, मैंने उसी टाइम अब अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है तो फिर क्या होगा? हाउ विल यू होल्ड हिम अकाउंटेबल सर? नहीं, उसको हमने उसको इसीलिए ही आज वो आए थे, आज मुझसे मिले हैं, और उन्होंने कहा है कि इस हवाले से हम अभी कोई भी कहीं पे भी आएगी, चाहे इन 3 के अलावा किसी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में आएगी, हम फौरन उस लड़की के हवाले से डिस्ट्रिक्ट के DC को और आपको दोनों को इत्तला करेंगे, लड़की DC के हवाले करेंगे, DC उसको सेफ हाउस पे रखेगा। 2 दिन तक जो है माँ बाप के साथ इंडिविजुअली मुलाकात होगी, कोई और बीच में रुकावट नहीं होगी। यानी कि यकीन दहानी फिर से कराई गई। माइनर है तो उसको बिल्कुल सेफ हाउस में दारुल उमान हो या अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन हो, कहीं पे ऐसी रखा। ये आज सारी ये बातें डिस्कस हुई है। ठीक है, मंगला शर्मा साहिबा जो रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि आज फिर उनको यकीन दहानी कराई गई, अगर उनको यकीन दहानी कराई गई है फिर से, क्या ये काफी है? या जिस तरह के बिजरानी साहब ये कहते हैं कि जी हिंदू प्रोटेक्शन एक्ट एक बिल जो था सिंध असेंबली से पास भी हो गया, आपकी पार्टी भी सिंध असेंबली का हिस्सा है, पास किया, वो कहते हैं कि जब तक ये एक्ट नहीं बनता तब तक आप इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते छोटी बच्चियों को। आपकी पार्टी क्या रोल अदा करेगी, चूंकि आपकी तीसरी बड़ी पार्टी है सिंध में? जी मनु जी, ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल असेंबली में आया था, एक मरतबा गवर्नर साहब ने उसको एतराज लगा के वापस किया, उसके बाद वो दोबारा असेंबली में आया और बिजनेस पे रिकॉर्ड पे भी आया एजेंडे पर, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उस बिल को डिफर कर दिया गया। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन उसका जो नुकसान माइनॉरिटी और कम्युनिटी देख रही है वो तो आप सबके सामने। जब तक, क्योंकि अगर हम अर्ली चाइल्ड मैरिज के आज अगर हम कहीं ना कहीं कुछ लोग स्टॉप किया है तो वजह यही है कि अर्ली चाइल्ड मैरिज वाला जो बिल है वो इम्प्लीमेंट होने लगा है अच्छी तरह, और अगर ये प्रोटेक्शन वाले बिल आ जाएंगे, लेजिस्लेशन होगी, तो यकीनन उस पर काम होगा। दूसरी बात ये कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, चीजें वाकई पैरेलल ही चलेंगी, क्योंकि ये भरचुंडी और मियां मिठू दोनों एक ही हैं, ये दोनों मिलकर ही, क्योंकि ये आपस में वो क्या कहते हैं, चचाजाद भाई हैं, एक दरगाह संभालते हैं, एक बाहर होते हैं, लेकिन लेजिस्लेशन बहुत जरूरी है। यकीन दहानी हो जाती है, लेकिन अभी वो बच्ची चली गई,
अच्छा फैसला मैं समझ रही हूँ ये है कि बच्चे अगर जो माइनर हो उनको ना दारुल अमान भेजें, आप कह चुकी हैं पहले, सेफ हाउस भेजें। मंगला साहिबा ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं हिंदू प्रोटेक्शन एक्ट, ये काफी होगा या कि जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट मुख्तलिफ लोग देते हैं जिनका असर रसूख होता है इन इलाकों के अंदर, उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करें, क्या ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि सिर्फ रियासत को ये हक होना चाहिए कि वो दें? आप समझती हैं कि ऐसा कोई कानून आना चाहिए? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि असल प्रॉब्लम क्या है, ये जो कन्वर्जन है ना, ये बना दिया गया है रिलीजियस इशू, अदरवाइज ये सोशल इशू है। लड़कियां घर से जाती हैं, किसी कहीं ना कहीं किसी वो कांटेक्ट होता है, फिर वो अंडर एज है, कहाँ है, वो शादी करती हैं, जिस तरह मलेशिया में और दीगर मुल्कों में होता है। अगर कोई कन्वर्ट होना चाहते हैं, एप्लीकेशन दे, स्टेट के पास जाए, वो उसको होने के बाद इसके अंदर शादी से इसको मुंसलिक नहीं करना चाहिए, कम उम्र की शादी से नहीं मुंसलिक करना चाहिए। बिजरानी साहब आपकी जानिब आऊंगी, इसके अंदर पुलिस का क्या रोल रहा है, ये बड़ा अहम होता है। जी पुलिस देखते हैं सिर्फ एक ही काम अच्छा किया उन्होंने कि वो बच्ची को रिकवर कराया है, उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया है, मगर जो केस की हालत बिगाड़ी है इन्होंने FIR से लेके आज तक, वो प्रोसिक्यूशन के हक में नहीं है, वो डायरेक्टली अक्यूज के हक में जा रही है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने शवाहिद जो हैं शायद उस तरीके से इकट्ठे नहीं किए जिस तरीके से आप चाहते थे। रमेश कुमार साहब, आपने जो मुआहदा किया है, आप नहीं समझते कि एक प्रॉपर कानून आना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? चूंकि हमने देखा है कि कम उम्री की शादी मुंसलिक की जाती है जबरी मजहब की तब्दीली के साथ, इस पे आप क्या कहेंगे? और क्या स्टेट को ही सिर्फ हक होना चाहिए कि वो इस किस्म के सर्टिफिकेट दे? पहली चीज तो ये कि अब स्टेट देगा, दूसरी चीज ये कि असेंबली के अंदर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मैंने बनवाई थी प्राइम मिनिस्टर को कह के, और उसमें हमने बिल भी पास करके नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल असेंबली को और सेनेट को भेज दिया है उसके लेजिस्लेशन के लिए। तब तक जब तक वहाँ पे असेंबली के अंदर भी जो लोग बैठे हैं वो भी इसको पास करें, तब तक आज ये डिसाइड हो चुका है कि कम उम्र शादी किसी भी तरीके से अलो नहीं की जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्ची जो है, आज जो उलमा आए थे, ये आज जो लोग मेरे पास आए थे और लोगों की जो मुझसे मुलाकात हुई है, यानी भरचुंदी के लोग और मियां मठा उनसे आपसे बात हुई है और उन्होंने कहा जी कम उम्र की शादी नहीं होगी। बिल्कुल आज हुई है। और दूसरी चीज ये कि भरचुंडी वाले जो है उनको भी आज कविता का मैटर जैसे ही मेरे पास आया, मैंने उसी टाइम उसको प्रेस डाला कि आप लड़की पेश करो मेरे पास, मगर साथ में ये हुआ कि FIR कट गई, नहीं तो भी लड़की जो पेश कर रहे थे, क्योंकि मैंने जब उनको कहा कि भाई आपका मियां मिठा और ये तो यानी उन्होंने ज़बानी कलामी आपसे ये मुआहदा कर लिया है कि कम उम्री की शादी के ऊपर वो अपना जोर नहीं डालेंगे। स्टेट के हवाले से क्या होगा, ये अभी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बिल्स पड़े हुए हैं, होगी तब तक सेफ हाउस में जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट उसको डिप्टी कमिश्नर उसको लेकिन एक बात है ना, मैं एक बात करना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब से, एक बच्ची कम उम्र आए, कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद 6 साल 7 साल तक सेफ हाउस में या प्रोटेक्शन में, ये गलत बात है ना। वो कन्वर्ट ही क्यों हो जब तक वो 13 साल की हो है, जब या 12 साल की है, 18 साल के बाद वो कन्वर्ट हो ना। ये बात अब देखें बिल्कुल सही है कि पहली चीज तो ये जो अभी बिल बना है ना, जो अभी जो बिल बना के पेश किया है, उसमें एक जबरदस्त चीज है कि 18 साल तक वो कन्वर्ट भी नहीं हो सकती, ठीक है ना, जब तक वो दिन। और उसके अलावा अब देखें इन्होंने एक चाल चली है ना, चलो ठीक है ये कन्वर्ट हो गई, लाशक इसकी उम्र कम थी, मगर इसकी शादी नहीं करा सकती क्योंकि शादी के बीच में वो लॉज आ रहे थे, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है, ये दूसरे लॉज हैं, वो आ रहे थे। तो ये कितनी चालबाजी से वो लड़की, फिर भी वो लड़की को फंसाना चाहते थे कि किसी तरह से लड़की हमारे पंजे से ना निकले। जी। और उन्होंने ये जो बिल अगर जब तक ये पास नहीं होता तब तक हिंदू माइनॉरिटीज की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये खाली बातें हैं, खाली मुआहदे। मुझे आज उन्होंने कहा हमने कविता को कन्वर्ट नहीं किया अभी तक। नहीं, वो तो वीडियो आई है। आज उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि भरचुंडी शरीफ जाके मैं कन्वर्ट हो चुकी हूँ, मैं वापस भरचुंडी शरीफ जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ भेजा जाए। बहुत शुक्रिया बिजरानी साहब, मंगला शर्मा साहिबा, रमेश कुमार साहब और हजूर बख्श मंगी जिन्होंने हमें ये स्टोरी लाके दी। उनके वालिद कविता के भी हमारे साथ थे। तो नाजरीन, बात यह है कि ज़बानी कलामी जो भी मुआहदे हों
वो कच्चे मुआहदे होते हैं, पक्के नहीं होते, उनकी खिलाफ वर्जी करना भी बहुत आसान होता है। इसलिए जो हिंदू बरादरी है वो ये कहती है कि जी हमें आप कोई ना कोई कानून पास करें जिससे हमारी जो बच्चियां हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, कम से कम उनकी कम उम्री की जो शादी है उसको रोका जाए। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।